हेलो स्टूडेंट्स एवं फ्रेंड्स। आज हम आपको अप्लाइड केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीमर। हमने बताया था कल आपको कि पॉलीमर दो प्रकार के होते हैं संरचना के आधार पर। आपने बताया था एक होता है एडिशनल या चैन ग्रोथ पॉलीमर होता है और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो पिछले लेक्चर में मैंने क्या बता दिया था, एडिशनल और चैन ग्रोथ पॉलीमर के बारे में आपको बता दिया था कि ऐसे पॉलीमर जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड युक्त कंपाउंड भाग लेते हैं और जिनमें कोई स्मॉल यूनिट जैसे H2O, NH3, ROH आदि का निष्कासन नहीं होता है, आपने बताया था कि इन्हें एडिशनल या चैन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। उसी कड़ी में मैंने आपको बता दिया था प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, एक थर्मोप्लास्टिक होती है और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक कितने प्रकार की बताई थी? दो प्रकार की बताई थी, एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के बारे में बता दिया था कि वे पॉलीमर जिनको गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, ऐसे बहुलक जिनको गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता हो और ठंडा करने पर पुनः मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। ऐसे पॉलीमर या ऐसे प्लास्टिक को हम क्या कहते थे? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते थे। आज हम बात कर रहे हैं किस पर? थर्मोसेटिंग पॉलीमर या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पर या करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पर। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की परिभाषा पहले देख लीजिए। जो इसके एग्जाम्पल होंगे वही आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल होते हैं। इसे बताया गया जब दो या दो से अधिक असमान मोनोमर्स, असमान समान नहीं होने चाहिए, असमान मोनोमर्स कंडेंसेशन करके पॉलीमर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया में किसी छोटे मॉलिक्यूल जैसे H2O, NH3, ROH आदि मॉलिक्यूल का निष्कासन नहीं होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाते हैं। और इस मेथड द्वारा जो पॉलीमर प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो होंगे वही थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होंगे। तो ध्यान दीजिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है या थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक में आपने कहा था कि इनको गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। जस्ट अपोजिट इसका है कि वे पॉलीमर जो गर्म करने पर कठोर, अज्वलनीय, अगलनीय, अघुलनशील पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहलाते हैं। कैसे? मुलायम नहीं होंगे, अगर इनको गर्म कर देंगे थे तो ये क्या हो जाएंगे? कठोर, अज्वलनशील, अगलनीय, अघुलनशील पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। इनको ठंडा करने पर ये अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ सकते हैं, तो क्या कहलाएंगे? थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इसमें एग्जाम्पल आपका है नायलॉन 6, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कौन सा? नायलॉन 6 या इसी को परलॉन कहते हैं। ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर के अंतर्गत आता है। तो देख कैसे बनाते हैं इसको, ध्यान देना कि नायलॉन 6 जो होता है वो कैप्रोलैक्टम का पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है? कैप्रोलैक्टम का पॉलीमर होता है। यानी कैप्रोलैक्टम को पहले हम क्या करेंगे? जल अपघटित करेंगे और जल अपघटित करने के बाद उसका हम कराएंगे पॉलीमराइजेशन। तो नायलॉन 6 का निर्माण हो जाएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है। किसका पॉलीमर बताया? नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम का पॉलीमर होता है। देखो ध्यान से क्या लिखा है, जब कैप्रोलैक्टम का जल अपघटन करने के बाद पॉलीमराइजेशन करते हैं तो किसका निर्माण होता है? नायलॉन 6। अब कैप्रोलैक्टम ये बना हुआ, इसमें कितना होता है? एक रिंग होती है और इसमें नाइट्रोजन सहित 7 मेंबर होते हैं और एक कीटोन ग्रुप होता है। ये कार्बन है तो 1
2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, यानी 7 मेंबर्ड रिंग होती है ये। ठीक है, कहीं 6 मेंबर लिखी हो तो आप समझ जाना है वो 7 मेंबर्ड होगी जाके। तो इसका नाम क्या है? कैप्रोलैक्टम। इसमें 1 नाइट्रोजन है, 6 कार्बन है, ठीक है, और कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो कीटोन ग्रुप लगा के कितना टोटल हुआ जाके? 7 मेंबर्ड रिंग है। हमने इसका क्या कराया है? जल अपघटन कराया है, गर्म भी किया जाता है, तो बन जाता है NH2 CH2 का होल 5 C डबल O, अमीनो एसिड बन गया जाके। कौन बन गया जाके? अमीनो एसिड बनता है, एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है ये। और जब इसका हम क्या कराते हैं? पॉलीमराइजेशन कराते हैं, बहुलीकरण कराते हैं उच्च दाब और उच्च ताप पर, तो नायलॉन 6 का निर्माण होता है। देखो कैसे होता है, ये OH चला जाता है, इसका हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इसका OH जाएगा, इसका हाइड्रोजन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निष्कासित होता है। तो हमेशा N मॉलिक्यूल का उपयोग किया जाता है। कितने? असंख्य मॉलिक्यूल का उपयोग किया जाएगा, तभी पॉलीमर बनेगा, क्योंकि पॉलीमर हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपाउंड होता है। तो यहां से क्या गया? यहाँ बचा CO, यहाँ क्या बचा? NH। तो यहाँ पर क्या बचा? NH, फिर यहाँ पर CH2 का होल 5 और ये कीटोन ग्रुप CO। तो यहाँ से बैलेंस जुड़ेगी, यहाँ से कई कंपाउंड जुड़ते रहेंगे और हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का निर्माण होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? नायलॉन 6 कहते हैं। ठीक है भाई, ये कैप्रोलैक्टम का पॉलीमर होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग टायर बनाने में, धागे बनाने में तथा रस्सियां बनाने में किया जाता है। तो बड़ा अच्छा पॉलीमर है नायलॉन 6, जिसका उपयोग टायर बनाने में, रस्सियां बनाने में, धागे बनाने में किया जाता है। दूसरा आपका है, यहीं पर बताते हैं, हालांकि है वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। ये नायलॉन 6 ये कैसा है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, थर्मोस्टेटिक पॉलीमर नहीं है, लेकिन हम नायलॉन 6 के साथ में ही इसका वर्णन कर रहे हैं। नायलॉन 6 का कभी 6 पूछता है, कभी नायलॉन 6 पूछता है, ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, ध्यान रखिए आप लोग। तो देखिए इसका क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है कि जब हेक्सा एथिलीन डाइअमीन, क्या फार्मूला है? हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन है ये। हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन का पॉलीमराइजेशन एडिपिक एसिड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? एडिपिक एसिड के साथ कराते हैं, तो नायलॉन 6 का निर्माण होता है। कैसे बनाया गया? देखो, ये फार्मूला N मॉलिक्यूल लिया है, तो इसमें N लिख दिया, NH2 CH2 का होल 6 NH2, इसका नाम क्या हो गया? 6 मेथिलीन ग्रुप है, 2 अमीन ग्रुप है, तो नाम लिखा हेक्सा मेथिलीन डाई अमीन लिखा हुआ है। और ये क्या है? N मॉलिक्यूल लिया है एडिपिक एसिड के। एडिपिक एसिड का फार्मूला होता है C डबल OH CH2 का होल 4 C डबल OH, ये है एडिपिक एसिड। हमने क्या किया? इसके N मॉलिक्यूल लिए और इसमें क्या करा दिया? कंडेंसेशन करा दिया। कंडेंसेशन जब कराते हैं तो या तो वाटर निकलेगा, या ROH निकलेगा, या अमोनिया जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है। तो इसमें क्या निकल रहा है? देखो ध्यान से, यहाँ से OH जाएगा, क्या जाएगा? और इसका हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। इसी प्रकार इसका OH जाएगा, इसका हाइड्रोजन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। कितने निकलेंगे? N मॉलिक्यूल लगभग निकाल देना। कितने? N मॉलिक्यूल का निष्कासन करना है और पूरे को क्या करना है? कंडेंस्ड कर देना है। तो यहाँ से ये छट गया, क्या बचा? NH। ठीक है, यहाँ से ये छट गया, क्या बचा? NH। यहाँ से OH हट गया, क्या बचा? CO। यहाँ से OH हट गया, क्या हो जाए? CO। इसको क्या कर देंगे? जोड़ दीजिए, काम कम हो जाएगा। देखो क्या जोड़ा है, ये बचा NH, यहाँ से बॉन्डिंग खोल दी हमने, फिर CH2 का होल 6, फिर NH, फिर CO, फिर CH2 का होल 4, ये है CO, और इसकी वैलेंसी खोल दी, इसका होल N कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? नायलॉन 6 का निर्माण हो जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। इसका निर्माण क्या करते हैं? इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग बुरशों के शूक बनाने में, रस्सी तथा वस्त्र उद्योग में किया जाता है। तो नायलॉन 6 का काम कहाँ करते हैं? टायर बनाने में करते हैं, रस्सियां बनाने में करते हैं, धागे बनाने में करते हैं,
जबकि नायलॉन 6 का उपयोग कहाँ करते हैं? ब्रुशों के शूक बनाने में, रस्सी बनाने में, वस्त्र उद्योग में किया जाता है। तो ध्यान ये रखना आपको कि नायलॉन 6 जो है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर नहीं है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। ठीक है भाई? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, लेकिन यहाँ इसलिए बताया है कि हमेशा ये साथ-साथ आते हैं, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 तो कंफ्यूजन नहीं पड़ना कि दोनों कंपाउंड ये अलग-अलग हैं, ठीक है? सेम नहीं है, दोनों अलग-अलग है। नायलॉन 6 अलग है और नायलॉन 6 अलग है। तीसरा हम बता रहे हैं आपको बेकेलाइट। बेकेलाइट वेरी इंपॉर्टेंट प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसको गर्म करने पर ये कठोर, अगलनीय, अजलीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है। इसका निर्माण देखिए, लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि कैसे बन जाता है। तो यहाँ देखो, क्या लेते हैं, जब अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति में, किसकी? एसिड अथवा बेस की उपस्थिति में फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन करते हैं। किसका? फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो बेकेलाइट का निर्माण होता है। इसको जनरली हम क्या कहते हैं? फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या होगा बेकेलाइट का? फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर भी कहते हैं। कैसे बनाएंगे ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने क्या लिया? फिनोल लिया है। फिनोल, रिंग के ऊपर हमने क्या लगा? OH लगा दिया, तो फिनोल हो गया। और ये का CH2O क्या है हमारा? फॉर्मल्डिहाइड है। ये क्या है? ये फिनोल है और ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। क्या करा दिया? एसिड और बेस की प्रेजेंस में इसका हमने रिएक्शन करा दिया है। तो क्या पहले बनता है? ये रिंग बना है, OH लगा है, CH2OH लगा है। इसका नाम क्या होगा? अर्थो हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनॉल। क्या नाम इसका है? अर्थो हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनॉल बनता है और पैरा हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनॉल का निर्माण होता है। तो एक बनता है अर्थो हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनॉल और दूसरा बनता है पैरा हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनॉल। जो ये कंपाउंड बने हुए हैं, इनको क्या करते हैं हम? आपस में कंडेंस्ड करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ में। तो दो प्रकार के पॉलीमर का निर्माण होता है। एक लाइनियर बेकेलाइट बनती है और एक क्रॉस लिंक्ड बेकेलाइट का निर्माण होता है। तो देखो, अगर हम आर्थो कंपाउंड का उपयोग करते हैं, किसका? आर्थो हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनॉल का उपयोग करते हैं केवल, तो आपका बनता है लाइनियर पॉलीमर। तो यहां देखो, ये हमने क्या लिया है? आर्थो हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनॉल लिया है। क्या लिया है? अर्थो हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनॉल का उपयोग किया। केवल एक आइसोमर्स हमने लिया है, उसका उपयोग किया है। और क्या लिखा है? फॉर्मल्डिहाइड, CH2O, CH2O या HCHO लिख देना आप लोग। और क्या करा दिया हमने? पॉलीमराइजेशन करा दिया है। तो क्या वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा? क्या निकलेगा? N मॉलिक्यूल H2O के निकल जाएंगे और ये क्या बन जाएगा? लाइनियर पॉलीमर। एक बैलेंस इधर खाली कर दे तो इधर जुड़ता रहेगा, एक बैलेंस इधर खाली कर दे तो यहाँ पर जुड़ता रहेगा। ये फिनोल है, ये CH2 ग्रुप यहाँ जुड़ गया, ये फिनोल है, यहाँ पर CH2 ग्रुप जुड़ गया और लगातार जुड़ते रहेंगे और एक हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का निर्माण कर देंगे, जिसे हम कहते हैं बेकेलाइट। और ये बेकेलाइट कैसी होगी? लाइनियर पॉलीमर होता है, रेखीय पॉलीमर होता है। लेकिन जब हम इन दोनों आइसोमर्स को, अर्थो और पैरा हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनोल को आपस में कंडेंस्ड करते हैं, तो बनता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। यहाँ पर क्या लिया हमने? एक अर्थो लिया है, ये क्या है? अर्थो हाइड्रॉक्सी है, अर्थो हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनोल लिया है और इसको क्या लिया? पैरा हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनोल लिया। इन दोनों का हमने कंडेंसेशन करा दिया किसके साथ में? चाहे HCHO लिख लो, फॉर्मल्डिहाइड है ये। फॉर्मल्डिहाइड के साथ हमने क्या करा दिया? इसका पॉलीमराइजेशन कर दिया, दोनों आइसोमर्स का, अर्थो और पैरा का। तब आपका बनता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। देखो, ये वैलेंसी खाली हुई है, एक इधर जुड़ जाएगा CH2, एक OH है आपका, ये जुड़ा CH2, यहाँ से फिनॉल जोड़ दिया, फिर CH2 यहाँ जोड़ा, फिर फिनॉल यहाँ जोड़ा, फिर CH2 यहाँ जोड़ा है, फिर यहाँ से CH2, फिर फिनॉल है, फिर इधर से भी
जुड़ता रहेगा। यहाँ से CH2 ये फिनॉल है, ये CH2 ये फिनॉल है, इसको यहाँ जोड़ दिया। अगर ये दोनों बचे हुए हैं तो इसको भी हम अगर CH2 से जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? बैकेलाइट बनेगा। उस बैकेलाइट का नाम होगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और थर्मोस्टेटिक पॉलीमर है और कंडेंसेशन पॉलीमर के सभी एग्जाम्पल यही है। नायलॉन 6 भी है, नायलॉन 6 है और आपका बैकेलाइट है। लेकिन थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक में क्या ध्यान रखना है? थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक में नायलॉन 6 नहीं होता है। यह कंडेंसेशन पॉलीमर है, लेकिन ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। कंडेंसेशन तो है, लेकिन ये थर्मोस्टेटिक पॉलीमर नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ये हमने क्या पढ़ा दिया आज? थर्मोस्टेटिक पॉलीमर के बारे में और कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में हमने आपको बता दिया है। कभी कभी दोनों में अंतर पूछा जाता है कि एडिशनल या चैन ग्रोथ पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में अंतर बताइए। तो आप लोग विशेष तौर पर पढ़िए और याद करिए, परीक्षा में अच्छे अंक लाने की कोशिश करिए। इसी के साथ हमारी वीडियो पूरा देखे करें और लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।